Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally IP9 का चैप्टर नंबर 24 सेल सर्विसेज विद जीएसटी चैप्टर को कंटेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में सर्विसेज को परचेज करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सेल करना सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको तो याद होगा हमने लास्ट क्लास में इस कंपनी के अंदर जीएसटी के जो फीचर्स थे उसको इनेबल कर लिए थे और साथ ही साथ हमने कुछ लेजर्स को भी इसमें प्रिपेयर कर लिया था। जैसे कि हमने कौन कौन से लेजर बना लिए थे यहाँ पे, जो जीएसटी के लेजर्स थे जैसे कि सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, ये जीएसटी के लेजर्स हमने बना लिए थे। और हमने यहाँ पे अपने क्रेडिटर्स को भी बना लिया था जैसे कि एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड, ये हमारे कौन थे, क्रेडिटर्स थे। ठीक है, और जो सर्विसेज हम परचेज़ करना चाहते थे उन सर्विसेज के भी हमने लेजर बना लिए थे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एडवर्टीज़मेंट की सर्विसेज परचेज़ करी थी और टेलीफोन सर्विसेज परचेज़ करी थी। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो ये एडवर्टीज़मेंट का लेजर है और ये जो टेलीफोन सर्विसेज का लेजर है, ये आप तभी यूज़ करोगे जब आप कोई सर्विसेज खरीद रहे हो। कोई सर्विसेज का मतलब ये, जैसे कि अगर आप टेलीफोन सर्विस खरीद रहे हो तो उसमें आपको यही लेजर यूज़ करना है। लेकिन अगर आप टेलीफोन सर्विसेज सेल भी करना चाहते हो तो उसमें आपको एक अलग लेजर बनाना होगा टेलीफोन सर्विसेज का। ठीक है, और उस टेलीफोन सर्विसेज के अंदर आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपने इस टेलीफोन सर्विसेज को अंडर किस में डाला है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, अब अगर आप इस टेलीफोन सर्विसेज को सेल करोगे इस लेजर से तो क्या होगा, वो तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपने डाला है ना, लेकिन वो किस में आ जाएगा, जो दूसरा आप लेजर बनाओगे टेलीफोन सर्विसेज का वो आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है, तो जो सर्विसेज को आप सेल करना चाहते हो वो आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो उनके लिए आप लेजर अलग बनाओगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ जो हम सर्विसेज सेल करने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर रिपेयर की सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया, कंप्यूटर रिपेयर के नाम का एक लेजर क्रिएट कर लिया और इसको मैं किसके अंदर डालूँगा, मैं इसको डालूँगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। ठीक है, क्यों इनडायरेक्ट इनकम में मैं इसे डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सर्विसेज को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ सेलेक्ट कर लो इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आप एंटर करके नीचे आओ, यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल आपको एप्लीकेबल ही रहने देना है और यहाँ पे आप टाइप ऑफ सप्लाई में क्या सिलेक्ट करोगे, सर्विसेज, क्योंकि कंप्यूटर रिपेयर करना तो गुड्स है नहीं, सर्विसेज ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे से सर्विसेज रखोगे। ठीक है, बस इतना ही काम आपको करना है। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे भूल गया था, आपको यहाँ पे इस सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब कंप्यूटर रिपेयर का आप लेजर बनाओगे तो आप उसके अंदर जीएसटी को एप्लीकेबल भी करोगे और साथ ही साथ सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करोगे। इसे हम क्यों यस करते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर इस कंप्यूटर रिपेयर का जीएसटी रेट इसमें सेट कर सकें कि कंप्यूटर रिपेयर जब हम करवाते हैं तो उसमें कितने परसेंट का जीएसटी का जो रेट है वो अप्लाई होता है। ठीक है, आप इसे यस करके एंटर करिएगा और यहाँ पे देखो आपसे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड या फिर एसएसी कोड। ठीक है, तो आ जाइए ज़रा, अगर आपको कंप्यूटर रिपेयर का एचएसएन कोड नहीं पता है या एसएसी कोड नहीं पता है तो आप आ जाइए गूगल में और सर्च कर लीजिए कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज जीएसटी और एचएसएन कोड मैंने सर्च किया है। तो यहाँ पे देखो 18% का जीएसटी रेट लगेगा और जो एसएसी कोड है वो है 99713। ठीक है, ओके, 998713 यही है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एसएसी कोड लिखा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है दिस कोड इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आप क्या करो, इस एसएसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लो कुछ इस तरह से और अपने टैली में जहाँ पे आपको डालना है एसएसी कोड वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दो। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ, कंप्यूटर रिपेयर। और मैं यहाँ पे देखिए अपने एसएसी कोड को इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखो नीचे आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था,
इसको अगर हम एंटर करके सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास देखो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाती है। मींस हमसे ये पूछता है कि बताइए जो ये कंप्यूटर की सर्विसेज है आप इसे पहले तो कहाँ से परचेज करने वाले हो या फिर सेल करने वाले हो, ठीक है। अब आप एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, अभी जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया है, सेल्स टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स टैक्सेबल सेल निक्स नील रेटेड, ये सारी चीज़ें यहाँ देखो सेल्स से रिलेटेड आएगी, ठीक है। आपको याद होगा अभी हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो सेल्स से रिलेटेड आ गया, लेकिन जब हमने लास्ट वीडियो में परचेज़ किया था तो यहाँ पे परचेज से रिलेटेड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने देखो अभी जो कंप्यूटर रिपेयर का लेजर बनाया है उसको किसके अंडर डाला है, इनडायरेक्ट इनकम के अंडर डाला है। तो इनकम कब जनरेट होगी, जब आप सेल करोगे। तो इसलिए आपको यहाँ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स के ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और उस समय आपने लास्ट वीडियो में क्या डाला था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कब होता है, जब आप कुछ सामान परचेज करते हो या फिर सर्विसेज को परचेज करते हो। इसीलिए आपसे उस दिन मीन्स लास्ट वीडियो में आपको यहाँ लिखा हुआ था परचेज टैक्सेबल, परचेज इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या डिफाइन करना है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर, कि जो हम सामान बेच रहे हैं ये कंप्यूटर रिपेयर ये वाला, ये हम बेचेंगे सिर्फ दिल्ली में, ठीक है। तो आप इसे कर लोगे क्या, सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज को बाहर भी सेल कर रहे हो, जैसे इंटरेस्ट रेट भी सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक अलग लेजर बनाना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर अभी आप डाल लो सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स टैक्सेबल करेंगे। और एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर आप यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को नहीं डिफाइन करते हो, ठीक है, मीन्स अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक ही लेजर बनाना पड़े कंप्यूटर रिपेयर का, और कंप्यूटर रिपेयर का एक ही लेजर बनाना पड़े, और जब मैं सेल करूं जैसे कंप्यूटर रिपेयर को सर्विसेज को जब मैं सेल करूं तब मुझसे पूछे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जब यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपका नॉट एप्लीकेबल सिलेक्टेड होगा, तब जब आप ये कंप्यूटर रिपेयर की सर्विस जब आप सेल करोगे तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आप कंप्यूटर रिपेयर की सर्विस सेल कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो। मीन्स दिल्ली में कर रहे हो, मीन्स लोकल कर रहे हो, या फिर इंटर स्टेट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आप ऐसा करो, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही इसे रहने दो, ओके। बाकी आप एंटर करके यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और कितने परसेंट का जीएसटी है, 18% का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 18% डाल देता हूँ। सेंट्रल और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली 99% यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो मैं इसे अब क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सर्विसेज को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका लेजर बना लिया, कंप्यूटर रिपेयर का, जिसे हमें सेल करना है, ठीक है। अब किसे सेल करना है उसके लेजर बना लीजिए। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे दो डेटर बना लो, एक इंटर स्टेट का और एक दिल्ली का, मीन्स एक लोकल और एक इंटर स्टेट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐसे ही बना देता हूँ DR1 मीन्स डेटर 1 लोकल डेटर, ऐसे लिख देता हूँ सामने, ठीक है, DR1 लोकल, ठीक है। और ये किस में जाएगा, मेरा सन्ड्री डेटर्स में जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको दिल्ली में ही रखता हूँ, और यहाँ पे देखो रेगुलर इसे सेलेक्ट करूँगा, और इस DR1 जिसने मेरे से सामान खरीदा है जिस पार्टी ने, उसका GST नंबर मैं यहाँ पे डाल दूँगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे देखिए GST नंबर पेस्ट कर दिया दिल्ली का ही, ठीक है। आप इसे यस कर लेना और इसे इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने एक DR1 मीन्स लोकल डेटर बना लिया। अब आप यहाँ पे क्या करो, एक इंटर स्टेट डेटर बना लो, ठीक है, जो बाहर का होगा। सो मैं यहाँ DR2 लिख देता हूँ और इसके आगे लिख देता हूँ इंटर स्टेट, ठीक है। और ये भी सन्ड्री डेटर में जाएगा। ऐसा करते हैं हम, इसको किसका बना देते हैं, गुजरात का बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस डेटर 2 का GST नंबर यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है, जो कि गुजरात का होगा। सो मैंने यहाँ पे देखिए गुजरात का GST नंबर डाल दिया। आप इसको यस कर लेना और इसे इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो हमने कौन कौन से लेजर्स बना लिए। हमने पहला लेजर बना लिया सर्विसेज का, जो सर्विसेज को हमें सेल करना है, ठीक है। दूसरा लेजर हमने कौन सा बनाया, जिसको हमें सेल करना है, मीन्स उन लोगों का हमने लेजर बनाया, उन डेटर्स का लेजर हमने बनाया जिन्हें हम अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब तीसरा लेजर हमें बनाना है सेल का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेल्स के लेजर की। और यहाँ पे आपको कितने लेजर्स बनाने हैं सेल्स के, दो। पहला लोकल सेल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोकल सेल बना लेता हूँ पहले।
सेल्स अकाउंट में जाएगा आपका, और यहाँ पे जो जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आप सर्विसेज ही रखने वाले हो। ठीक है, लोकल सेल हमने यहाँ बना लिया, और मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, इंटर स्टेट सेल। ये भी आपका कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा, और यहाँ पे सर्विसेज ही आप सिलेक्ट रखोगे। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई में। बस आपके लेजर बनके तैयार हो गए हैं। अब आप आ जाओ यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप F8 प्रेस करो और सेल करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, F8 प्रेस कर लेता हूँ, सेल वाउचर में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले रेफरेंस नंबर डाल दूंगा 101। किसको सेल करना है पहले वो देखो, तो मैं अभी डेटर 1 लोकल वो सेल करता हूँ। ठीक है, DR1 लोकल आ गया यहाँ पे। आप ये देखो कहाँ का है, DR1 दिल्ली का है। ठीक है, तो हम इसे सामान सेल करते हैं, सामान क्या रहा हूँ मैं, सर्विसेज सेल करते हैं। कौन सी सर्विसेज हमें सेल करनी है, कंप्यूटर रिपेयर की। ठीक है, कंप्यूटर रिपेयर मैंने डाल दिया। इसके बाद कितने रुपये की सर्विसेज सेल हुई है, 4500 रुपीज़ की सर्विसेज जैसे सेल करी हमने। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लगाओगे, जीएसटी लगाओगे। ठीक है, अब जो देखो, जो ये सर्विसेज हमने 5000 की या 4500 की सेल करी है, कौन सा जीएसटी लगेगा इस पर, CGST और SGST। क्यों, क्योंकि ये बाहर का नहीं है, हमारे लोकल का ही, हमारा मीन्स लोकल कस्टमर है या फिर लोकल कंपनी है हमारी। ठीक है, सो मैंने यहाँ CGST लगा दिया और यहाँ पे हमने SGST लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CGST भी लग गया आपका और SGST भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग चुका है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अब इसे एक्सेप्ट कर लेना है सिंपली। और अगर आप इसका टैक्स एनालिटिक्स देखना चाहते हो तो Alt A प्रेस करो और Alt F1 प्रेस करो, तो आपको डिटेल में यहाँ पे इसका टैक्स एनालिटिक्स आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखो 4500 रुपीज़ पे 99% लगा आपका सेंट्रल टैक्स और सेल्स स्टेट टैक्स। ठीक है, 405 ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। आप इसे कुछ इस तरह से एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अगर आप इसका बिल निकालना चाहते तो आप क्या करोगे, पेज अप का बटन दबाओगे, जो लेटेस्ट एंट्री होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। आप ऑल्ट के साथ P बटन दबाओ, प्रिंट की शॉर्टकट की होती है, और आप इसे यस कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको जो प्रिंट है वो निकल के कुछ इस तरह से दिखाई दे देगा। और आप Alt Z करोगे तो क्या होगा, Alt Z करने पे आपका ये जूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इस तरीके से बिल में दिखा दी जाएंगी। अब आप इसका चाहो तो प्रिंट आउट ले सकते हो, प्रिंटर को सेलेक्ट करके जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करवाना चाहते हो। ओके, अभी तो ये हमने सीखा लोकल वाला। ठीक है, अब हम जो इंटरस्टेट का भी देख लेते हैं। सो मैं यहाँ रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ 102। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा 2 ले लेते हैं इंटरस्टेट वाला। ठीक है, और उसके बाद हम इसको भी सेल कर देते हैं। क्या सेल कर रहे हैं हम इसको, वही कंप्यूटर रिपेयरिंग सर्विसेज को 5000 की कर देते हैं हम सेल। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लगेगा, CGST एंटर करता हूँ, देखो लगता है, देखो इसमें CGST नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो हमारा डेटा 2 है वो इंटर स्टेट है, मीन्स वो गुजरात का है, बाहर का है। तो इसके लिए कौन सा आप लेजर लगाओगे, IGST का लेजर यहाँ पे आप लगाने वाले हो। ठीक है, तो मैंने IGST सेलेक्ट कर लिया। देखो 900 रुपीज़ का जो टैक्स था वो लग गया, सिंपल। बस आपको क्या करना है, अब इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो बस इस तरह से आप सेल कर सकते हो और परचेज़ कर सकते हो अपनी किसी भी सर्विसेज को। बस आपको यही बात याद रखनी है, जो भी आप लेजर बनाओगे, जैसे कि अभी हमने लोकल सेल और इंटरस्टेट सेल का लेजर बनाया, तो आप उसके आगे लोकल सेल सर्विसेज और इंटरस्टेट सेल सर्विसेज के नाम से लेजर बनाओगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो आपने पहले से ही लेजर बनाए होंगे लोकल सेल और इंटरस्टेट सेल, वो बनाए होंगे आपने गुड्स के लिए, और जो अभी आपने बनाए हैं ये बनाए हैं आपने सर्विसेज के लिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। और अगर इस वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम आई है किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप ऐसा करिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए इस नंबर पे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।